तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का ऑफिशियल वेब पोर्टल देखने को मिल रहा है, जहाँ पे पर्सनल वेब पेज है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी आप जो है बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन के लिए आ चुके हो। बात करते हैं यहाँ पे लोन अमाउंट से लेकर लोन के बाकी सारी फैसिलिटीज़ वगैरह की। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि इमरजेंसी फंड के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हो, कोई स्ट्रिक्ट लिमिट नहीं है। इसके अलावा फ्लेक्सिबल फंड लिमिट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। फीचर्स में देख सकते हो कि यहाँ पे 21 से 60 साल का बंदा है और मैक्सिमम जो लोन है वो आपको 20 लाख रुपए तक का मिल जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं इस लोन को अप्लाई करने की, तो ऑनलाइन कैसे अप्लाई करेंगे इसी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे जो आपको अप्लाई नाउ की लिंक मिल रही है, सिंपली क्या करना है, आपको इस लिंक पे कर देना है क्लिक। लेकिन रुको, कार्ड फॉर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन के बारे में। जैसे कि आपको बताया, बैंक ऑफ बड़ौदा अपने आप में इंडिया का इंटरनेशनल बैंक है। यहाँ पे जो सर्विसेज है वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। और ऐसे में अगर आप बात करते हैं यहाँ से पर्सनल लोन लेने का, क्योंकि बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स हो गए, तो डेफिनेटली सी बात है वहाँ पे वो लोग जो है लोन के आवेदन देने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे दिक्कत तब हो जाती है जब वो लोन का रिक्वेस्ट करते हैं और लोन किसी वजह से नहीं मिल पाता। तो यहाँ पे सही वे और सही डॉक्यूमेंट्स और सही इन्फॉर्मेशन को बताने का काम करता हूँ मैं। तो आज की वीडियो को आप लोगों को पूरा एंड तक वॉच करना है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग बहुत ही आसान तरीके से बैंक ऑफ बड़ौदा से पर्सनल लोन ले पाओगे, वो भी बिना कोई दिक्कत के। तो सिंपली आपको करना क्या है, इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है। और पहले बता दूं कि यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन लेने के ऊपर ज़्यादा फोकस रखा जाएगा, जिसमें आएगी बात एलिजिबिलिटी की, जिसमें बात आएगी डॉक्यूमेंटेशन की, और साथ ही साथ अप्लाई ऑनलाइन कैसे करना है इसके बारे में। इन तीनों चीज़ों के बारे में पता करने के बाद सिंपली आपको एक चीज़ बता दूं कि आप हमें इंस्टेंट फीडबैक भी दे सकते हो, यानी हमारे वीडियो के बारे में जस्ट एक रिव्यू। उसके लिए आपको इस वीडियो को मात्र लाइक करना होगा, शेयर करके चैनल सब्सक्राइब करना है, एंड नीचे कॉमेंट बॉक्स में आना है। यहाँ पे आपको लिखना है सबसे पहले पूरा नाम, किस जगह से वीडियोस वॉच कर रहे हो, और बैंक ऑफ बड़ौदा से ही आप लोगों को पर्सनल लोन क्यों लेना है, क्यों कोई और बैंक से क्यों नहीं। कॉमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। शुरू करते हैं वीडियो को। तो आपको पता है ये हमारी वीडियो है, वीडियो के जैसे नीचे टाइटल है, टाइटल पे जब क्लिक करोगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो पहली वेबसाइट लिंक मिलेगी उस पर आपको टैप करना है। अगर आपने नहीं देखा, दिखा दो, वेबसाइट लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के पहले में ही आपको दिख जाएगी, इसके वेबसाइट लिंक लिखा होगा। तो सिंपली इस पर जो है टैप करके आपको विजिट करना है। जब विजिट करोगे तो यहाँ पे आप लोगों के सामने एक वेबसाइट खुल जाएगी, जिस वेबसाइट का नाम है loanpower.in करके। और यहाँ पे सभी तरीके की बैंकिंग कह सकते हो कि इन्फॉर्मेशन, कंटेंट, या फिर बात करते हैं लोन्स या फिर अकाउंट वगैरह की, उसकी सारी यहाँ पे आपको बातें देखने को मिलती हैं। यहाँ पे आप लोग इजीली तरीके से लोन्स भी ले सकते हो और अकाउंट भी ओपन कर सकते हो। तो जब आप लोग इस वेबसाइट पर विजिट कर जाओगे तो आपका फर्स्ट स्टेप ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड स्टेप की मैं जहाँ तक बात करता हूँ, और मुझे पता है आप लोगों के दिमाग में सवाल आ रहे होंगे कि फर्स्ट स्टेप ये कैसा है, क्योंकि अगर हमें बड़ौदा बैंक से पर्सनल लोन भी लेना है तो ऐसे में हम उनकी साइट पर जा सकते हैं। इस साइट पर क्यों जाना है ज़रूर बताऊँगा, आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे जो भी आपके फोन में क्रोम ब्राउजर उसको सिंपली ओपन करना है। क्रोम ही नहीं, कोई सा भी ब्राउजर जो आप यूज़ में लाते हो उस ब्राउजर को ओपन करना है। देन जो सर्च का ऑप्शन है उस पर जाना है। जाने के बाद यहाँ पे आपको सिंपली कीवर्ड को सर्च करना है। कीवर्ड क्या है, अगेन देख लो, ये वही कीवर्ड है जिस वेबसाइट पे भी आप लोग अभी कुछ क्षण पहले पहुंचे थे। loanpower.in मैंने जिस तरीके से लिखा है ना, आपको भी जाके एक्जैक्टली सेम कीवर्ड को सर्च करना है। जब आप लोग सर्च कर दोगे, इसके बाद यहाँ पे जो टॉप फर्स्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा loanpower.in की, और ये जो आपको कैटेगरीज मिल जाएंगी, सिंपली आपको इस साइट पे कर देना है टैप। साइड पे जैसे आप लोग क्लिक करोगे loanpower.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाओगे, जो कि आप लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन पर भी देख सकते हो। अब क्योंकि वेबसाइट पे आप लोग पहुंच चुके हो, तो यहाँ पे A to Z जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो बैंकिंग एंड फाइनेंस कैटेगरी की आपको देखने को मिलती है। दूसरी बात, यहाँ पे लाने का पहला रीजन तो ये है कि यहाँ पे जो भी लोग इंग्लिश और हिंदी के अलावा अपनी खुद की लैंग्वेजेस में या फिर अपनी खुद की राज्य, क्षेत्रीय या फिर प्रांतीय भाषाओं में चीज़ों को समझना और सीखना चाहते हैं, तो ऐसे में वो अपने लैंग्वेज में भी यहाँ के सारे इन्फॉर्मेशन को ग्रैप कर सकते हैं। जैसे कि गुजराती में ट्रांसलेट हो गया, आगे चल के अगर आप मूल लैंग्वेज में आओगे तो मराठी से लेकर छोटी छोटी जितनी भी भाषाएं इसमें भी ट्रांसलेट हो जाएगा। इसका मकसद ये है कि जो भी मेट्रो सिटीज इलाकों में रहते हैं उनको तो पता है इंग्लिश और हिंदी में इनका क्या मतलब, कैसे फुलफिल करना है और कैसे इनके रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करना है। बट नॉट इवन ये जो स्लम्स एरिया होते हैं या फिर बाकी के जो क्षेत्रीय भाषा बोलने वाले लोग होते हैं, उनको नहीं पता चलता इस बारे में कि एक्चुअली में यहाँ पे फिल आउट क्या करना है, या फिर इस लोन को लेना ही कैसे है, या फिर यहाँ पे अपना अकाउंट कैसे खुलवाना है। तो इसके रिलेटेड कंटेंट आपको मिल जाएगा इस साइट के अंदर। वापस टॉपिक पे आते हैं। तो ये जो आपको मेन्यू बार का ऑप्शन मिल रहा है, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही जो यहाँ पे कई सारे बैंकिंग जो इंटरफेस मिलेंगे, यानी कि आप इसको कैटेगरीज भी कहते हो, बैंकिंग के ऑप्शन पे आप लोगों ने चले आना है। यहाँ जाने के बाद आपको पर्सनल लोन का ऑलरेडी जो है यहाँ पे पोर्टल ओपन होगा, जिसमें कैटेगरीज आपकी अनेबल हो जाएगी। इसके बाद मेन्यू पे जाना है, देन जो सर्च का ऑप्शन है यहाँ पे जाना है। यहाँ जाने के बाद आपको कीवर्ड को सर्च करना है। कीवर्ड का नाम बहुत सिंपल है, जो कि है बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल। इस कीवर्ड को डाल के सिंपली सर्च करना है, और जैसे ही आप बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल डाल के सर्च करोगे, आपके सामने आर्टिकल्स आ जाएंगे बैंक ऑफ बड़ौदा से पर्सनल लोन कैसे लेना और कैसे अप्लाई करना है। तो जो सिंपली आपको आर्टिकल देखने को मिल रहा है, इसके रीड मोर के ऑप्शन में आपको क्लिक करना है और आपका आर्टिकल जो है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब जब आर्टिकल यहाँ पे आपका खुल जाएगा, तो यहाँ पे मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पे जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उसको आप अपनी अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हो। और दूसरा ये कि यहाँ पे वीडियो के इंट्रो में मैंने आपको ट्यूटोरियल टाइप पे बताया था कि जिन भी लोगों को बेसिक बातें जाननी है कि पर्सनल लोन क्या होता है, कैसे काम करता है और कौन कौन व्यक्ति ले सकते हैं, मतलब जो बहुत बेसिक बातें होती है ना, उन अगर बहुत बेसिक बातों को भी समझना है तो यहाँ पे आप इसको अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। इसका फायदा ये होगा कि आपको आगे चल के पर्सनल लोन लेना हो ना लेना हो वो आपके चॉइस पर डिपेंड करता है। बट यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पहुंचने के बाद आप दूसरों को भी शेयर कर सकते हो, जिनको भी एक्चुअली में इस चीज़ की नीड आगे चल के पड़ने वाली है। ये नहीं है
एक और बात कि यहाँ पे जो भी लोग लोन लेने आए, ऐसा नहीं है कि जिन लोगों को एक्चुअली में नहीं पता वही इस आर्टिकल पे टैप करेंगे। जिनको लोन लेना है और जिनको पता है सबके बारे में, उनको भी यहाँ पे आना पड़ेगा इस आर्टिकल के अंदर, क्योंकि इस आर्टिकल के अंदर ही मिलेगा आपको ये अप्लाई नाउ का लिंक। और ये काफ़ी ज़रूरी लिंक है, क्योंकि अभी आपका फाइनल स्टेप होने वाला है जहाँ पे आपको बैंक ऑफ बड़ौदा से पर्सनल लोन अप्लाई करने का ये फाइनल स्टेप है, वो भी ऑनलाइन के लिए। तो अप्लाई नाउ के लिंक पे कर देना है क्लिक। तो जैसे ही आप लोग अप्लाई नाउ के लिंक पे क्लिक करोगे, सीधा पहुंच जाओगे बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑफिशियल वेब पोर्टल सेक्शंस पे। और यहाँ जैसे कि आप इस पेज को जो है इंट्रो टाइम पे देख चुके ही हो कि यहाँ पे बड़ौदा बैंक का पर्सनल लोन का जो है ऑलरेडी वेब पेज हम देख चुके हैं। अब बेनिफिट्स वगैरह के बारे में बता रखा है कि इमरजेंसी फंड के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे फ्लेक्सिबल यूसेज फंड है, हायर बोरोइंग अमाउंट है जो कि 20 लाख रुपए तक का मिलता है। जी हाँ, जो अगर नहीं पता बता दूँ, यहाँ पे 21 से 60 साल का बंदा यहाँ पे लोन ले सकता है। यानी जो भी बंदा लोन ले सकता है उसकी इंडिविजुअल यहाँ पे एज होनी चाहिए 21 से 60 ईयर्स, और साथ में यहाँ पे जो लोन है वो 20 लाख रुपए तक अगर आप ले सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे प्रोसेसिंग चार्जेस जो पर्सनल लोन के ऊपर वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में जो मेंटेन सैलरी अकाउंट है उसके बेसिस पे, और अदर एम्प्लॉयज़ के लिए भी अलग अलग बेसिस पे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ जो है इस बेसिस पे काम करती है। मिनिमम यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ प्रोसेसिंग चार्जेस जो कि पर्सनल लोन पे होगा, वो होगा 1000 रुपये प्लस जीएसटी से लेकर 10,000 रुपये प्लस जीएसटी का। अभी डिपेंड करता है कि आप प्रॉपर 20 लाख लेते हो या फिर 1 से 2 लाख में ही काम चला लेते हो। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखो एलिजिबिलिटी सेक्शन पे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है कौन कौन व्यक्ति लोन ले सकता है, तो इतना बता दिया उम्र क्या होनी चाहिए। साथ ही में जो बंदा लोन ले रहा है वो कोई भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या फिर ऑटोनोमस बॉडी से पब्लिक या जॉइंट सेक्रेटरी अंडर के कोई भी काम करने वाला बंदा लोन ले सकता है। यही नहीं, एजुकेशन इंडस्ट्रीज़ और एमएनसीज कंपनी वाले भी यहाँ पे लोन ले सकते हैं। एमएनसीज कंपनी में जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं वो लोग भी, एम्प्लॉयज़ ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ट्रस्ट लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो कि कम से कम उनका 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस रिपोर्ट होना चाहिए, वो भी लोन ले सकते हैं। और इंश्योरेंस एजेंट भी जो है यहाँ पे मिनिमम 2 साल तक काम करने के बाद वो भी लोन ले सकते हैं उनके एक्सपीरियंस के रिपोर्ट के साथ में। सेल्फ एम्प्लॉयड में प्रोफेशन मानेंगे डॉक्टर, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर, ये सारे लोग भी इसके अंदर आ जाते हैं। एज मैंने बता ही दी है, और 65 से आपकी ऊपर एज रिस्ट्रिक्ट नहीं होनी चाहिए, यानी एक्सीड नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा पैनल इंटरेस्ट आपका 2% तक का है अगर आप जो है लोन को छोड़ देते हो आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे, और ये सारी चीज़ें हैं स्पेसिफिक यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इसके बारे में। इंटरेस्ट रेट जो कि फ्लक्चुएट होती रहती है, और यहाँ पे बता दो इंटरेस्ट रेट जो है हर कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग है, तो उसका जरूर पढ़ना। लेकिन मैक्सिमम जो यहाँ पे जाता है मेरे हिसाब से वो होता है 14.60% से लेकर 18.20% तक, और ये तब जाता है कैटेगरी ए वालों के लिए जो भी प्राइवेट पब्लिक ट्रस्ट एलएलपी या फिर इन इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, क्योंकि इन इंडस्ट्रीज में पैसा भी बहुत होता है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी इफेक्टिव ये जो है फ्लक्चुएट करते हैं। वरना सबसे कम इंटरेस्ट रेट 10.85% से लेकर 11.35% के बीच में आता है। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह की बात आएगी जो कि काफ़ी ज़रूरी सेक्शन बन जाता है इस केस में। तो डॉक्यूमेंट्स में आपके पास क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपके ई-केवाईसी डॉक्यूमेंट वैलिड पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पोस्ट पेड यूटिलिटी बिल यानी कि गैस बिल या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल दिखा सकते हो, पासबुक आपका दिखा सकते हो, बैंक स्टेटमेंट, रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट। इसके अलावा आइडेंटिटी में पैन कार्ड, आधार कार्ड बता ही दिया मैंने। एम्प्लॉय आईडी या फिर जॉब 16 या फिर मनरेगा नरेगा या जॉब कार्ड दिखा सकते हो। आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट में अगर आप जो है फोटोग्राफ वगैरह इशू करवा सकते हो विद बॉडीज लाइक ICAI, और बहुत सारी चीज़ों के साथ। सैलरी इंडिविजुअल में आपको 3 महीने की सैलरी सिर्फ दिखानी पड़ेगी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इनकम टैक्स रिटर्न की भी रिपोर्ट आप दिखा सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ पे इस लोन को अप्लाई कैसे किया जाएगा। तो यहाँ जो नीचे आपको अप्लाई नाउ की लिंक मिल रही है ना, सिंपली आपको इस पर टैप करना है। जब टैप करोगे, टैप करने के साथ ही ये जो है बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑनलाइन वेब पोर्टल से सीधा कनेक्ट कर जाएगा, और उसके बाद आपको जस्ट वेट करना है। फिर देखते हैं कि इस पर आपको जो है कैसे कैसे चीज़ों को सेगमेंट को फिल आउट करना है। तो बात करते हैं ऑनलाइन वेब पोर्टल की। तो यहाँ पे देख सकते हो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर डिजिटल पर्सनल लोन के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए जो कि आपका आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, सबसे पहली चीज़। दूसरा पैन कार्ड होना चाहिए, और साथ ही साथ यहाँ पे नेट बैंकिंग क्रेडेंशियल की आपके पास डिजिटल बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 महीने का होना चाहिए, या फिर आप जो है यहाँ पे सिंपली अपने नेट बैंकिंग का क्रेडेंशियल रिपोर्ट भी दिखा सकते हो। वेब कैमरा आपको आपका फ़ोन का जो वीडियो केवाईसी कंप्लीट करने के लिए आपको जो है कैमरा काफ़ी क्लीन और अच्छा होना चाहिए, इसमें आपका इंटरनेट कनेक्शन भी अच्छा होना चाहिए। ITR ई फीलिंग के लिए आप लोग डिजिटल ITR रिटर्न्स दिखा सकते हो पिछले 2 सालों का, और वो भी सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए। अब अगर इसके अलावा सैलरी रेट के लिए हो तो उसके लिए आपको दोनों में से कुछ भी नहीं चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे डिजिटल पर्सनल लोन में आपको जो है स्टार्टिंग है वो 50,000 रुपये लोन से लेकर 10 लाख रुपये तक का लोन इजीली मिल जाता है, और ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। अब यहाँ पे हम नीचे जाते हैं और यहाँ पे इलस्ट्रेशन देख सकते हो कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। एप्लीकेंट पे चार्ज तक किया जाएगा, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह सब मिलाकर, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ जो अप्लाई नाउ प्रोसीड की लिंक मिल रही है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, इसके बाद यहाँ पे आप लोग सामने से मोबाइल नंबर पे OTP डालना है। इसके बाद 3 ऑफर्स मिलेंगे आपको। 3 ऑफर्स में सबसे पहले ऑफर के अंदर मतलब कह सकते हो कि यहाँ पे सेगमेंट मिलेंगे। सबसे पहले आपको अपनी बेसिक डिटेल यानी प्रोफाइल डिटेल्स को सबमिट करना पड़ेगा। जो भी डिटेल्स है बहुत आसान है, उनको बताने की जरूरत नहीं चाहिए क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग ही बनना है। दूसरा, आपको लोन ऑफर बता दिया जाएगा कि आप कितने लोन ऑफर के लिए एलिजिबल हो और आपकी डिमांड कितनी है, उसमें देखकर आपको जो है लोन अगर आपको पसंद आता है तो थर्ड में आपको डॉक्यूमेंटेशन को अपलोड कर देना है जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं, और वीडियो के वैसे वेरिफिकेशन के बाद आपका रेफरेंस नंबर तैयार हो जाएगा। उसके बाद आपको जस्ट वेट करना है कि आपका लोन अप्रूव हुआ या नहीं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आ गई होगी, कोई भी डाउट नहीं है। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट जरूर पूछें। बाकी कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में बताएं, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, बाकी चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें।